एक मासी हैं जो कहती हैं कि ये कौन से गुरु हैं जो एक नई बात बता रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ 13 एक अध्याय, 12 2 अध्याय इत्यादि तरीके से होता है। आप अब गुरुवर मुझे बताएं कि मैं उन्हें क्या उत्तर दूं इस बारे में। जयपुर से संध्या सिंह। खुश रहिए संध्या जी। आप अभी तो बहुत सारे ऐसे विचार हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे संधान हैं और अनुसंधान के बाद ऐसे सूत्र हमने व्याख्यायित किए हैं जिनको हम अभी धीरे धीरे स्थापित कर रहे हैं और स्पष्टता आपको शेयर नहीं करते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं। इसलिए नहीं करते कि मुझे पता है जैसे ही मैं सूत्र आपके साथ शेयर करूंगा आप तुरंत उसका रेफरेंस मांगेंगे। तो किसी भी चीज़ का जो प्रमाण है वो स्वयं गुरु होता है और गुरु की देशना है, गुरु के कृत्य और गुरु का जीवन होता है, वो उसका सबसे बड़ा प्रमाण होता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं वो बिना कुछ कहीं लिख, ये सब प्रमाणों के आधार पर ही तो कई सौ साल से जीवन जी रहे हो, हजारों साल से जीवन जी रहे हो, लेकिन उनको ठीक से आप समझ ना सके, इसलिए ये बात हो गई। वो कोई मैंने विधान नहीं बनाया है, वो विधान दुर्गा सप्तशती में ही वर्णित है, लेकिन हम ध्यानपूर्वक पढ़ते नहीं हैं या हम उसे देख नहीं पाते, उसको उतनी संजीदगी, उतनी सीरियसनेस के साथ हम पुस्तकों का पारायण नहीं करते। ऐसे ही पन्ने पलटते रहते हैं बहुत जल्दी जल्दी और बहुत सारी चीज़ों में फंसे रहते हैं, तो कई बार वो चीज़ें उतने समग्र रूपेण नहीं हो पाती हैं। जो अध्यायों का क्रम है जहाँ हम पाठ विधि की बात करते हैं, वो पाठ विधि दुर्गा सप्तशती में ही वर्णित है, मेरे पास रखी है। दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस जो हम गोरखपुर से, जो हम हमेशा आपको बताते हैं, ये आप अगर देखेंगे, कोई मैंने नहीं बनाया है कि कौन से गुरुजी हैं, ऐसा नहीं है। ये आप हमारे से पूर्ववर्ती ऐसे असंख्य लाखों गुरु हैं जिन्होंने ये इसको किया। उन्होंने इस दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे मंत्रों का संधान किया और इसमें अगर आप देखेंगे पाठ विधि एक अध्याय आता है, पाठ विधि। दुर्गा सप्तशती में एक अध्याय आता है पाठ विधि, ठीक है। पाठ विधि में ये पृष्ठ संख्या है 13 नंबर में पूरी व्यवस्था लिखी है। इसमें जब 15 नंबर पृष्ठ पर आएंगे जहां आप जो हैं आचमन भी कर लेंगे, संकल्प भी कर लेंगे और पवित्र स्थल जो कुश है, कुश की पवित्री भी धारण कर लेंगे और उसके बाद में आप जो है शापोद्धार कर लेंगे। और शापोद्धार के बाद जो नीचे आप देखेंगे तो नीचे फुटनोट में पूरा इसका एक वर्णन लिखा है और इसमें लिखा हुआ है कि सप्तशती के अध्यायों का 13 1 12 2 11 3 10 4 9 5 तथा 8 6 के क्रम से पाठ करके अंत में 7वें अध्याय को 2 बार पढ़ें। इसमें स्पष्ट वर्णित किया गया 15 नंबर पृष्ठ पर। रीडेबल है, पुस्तक आपके घर में रखिए, एक बार देख लेना। 15 नंबर पृष्ठ पर ये स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ये कोई मैंने नहीं कहा आपको कि आप ऐसा करें, ये आप विधान से करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, और वरना तो ऐसे आप कर ही रहे हैं बहुत वर्षों से, कई पीढ़ियों से, कई आपके परिवारों में बड़े लंबे समय से प्रथाएं चल रही हैं और उनके लाभ फिर आपको प्राप्त नहीं होते, तो आप उसमें फिर चीखते हैं या परेशान रहते हैं। तो वो परेशानियां थोड़ी सी दूर हो जाएं, इसलिए उसको स्पष्ट किया जाता है। तो वो आसानी करने के लिए किया गया है और विधान को ठीक ढंग से करने के लिए किया गया है। लेकिन हम नहीं उस बात को, अगर आप उसमें सहमत नहीं हैं तो भी हमारा कोई ऐसा आपके साथ आग्रह नहीं है कि आप हमारी बात से सहमत ही हों। हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, मुझे तो वो व्यक्ति भी अच्छे लगते हैं जो पूरी प्रसन्नता के साथ कहें कि गुरुजी हम आपको अस्वीकार करते हैं। उनकी भी अस्वीकार में भी एक बल होता है, कोई बात नहीं, फिर आप अपने जो आपका स्टाइल है आप उसके अनुसार ही चलें, उसमें हमारा कोई ऐसी जिद नहीं है कि आप ऐसा ही करें। लेकिन क्या चीज़ करने योग्य है और क्या चीज़ विधि सम्मत है, क्या चीज़ धर्म सम्मत है, क्या चीज़ ग्रंथ सम्मत है, क्या चीज़ आपके जीवन में परिणाम उत्पन्न करने वाली है, उसको इंगित करना हम अपना फर्ज समझते हैं, इसलिए आपसे बात शेयर करते हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।